बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुकम्मल हड़ताल, ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। दढ़ियाल में मुजाहिरीन, पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे। समबांडी में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज। कल पीओके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए। भाई साहब, पत्थरबाजी जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, देखते भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है। लोगों का हक है बात करना, डिमांड करना, और प्रांत साहब का ये फर्ज बनता है कि बात सुनी जाए और सुनकर लोग भी हमारे अपने ही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर को हम टूरिस्ट की जो है ना वो हॉट स्पॉट बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और वहाँ पे एक पब्लिक एक्शन कमेटी है, जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी, वो प्रोटेस्ट कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे अग्री करती हैं कि कश्मीर को, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में वापस शामिल हो जाना चाहिए। आजाद कश्मीर में दिन भर हालात कशीदा रहे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम अजला में पहिया और शटर डाउन हड़ताल जारी है। हुकूमत कशीदगी से निमटने को तैयार है। मुजाहिरीन का एहलकारों पर पथराव। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरे आमने सामने आ गए। इंतजामिया ने दफा 144 के तहत जलसे जुलूसों और रेडियो पर पाबंदी लगा दी है। तालीमी इदारे भी 2 रोज के लिए बंद कर दिए। क्वेश्चन हियर इज कि एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और 1994 का पार्लियामेंट में ये कहा भी गया था, और ये पूरा का पूरा मतलब इसका पूरा इतिहास है 1994 का, जब पूरे पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा था कि हाँ, हमारा अभिन्न अंग है और हमें वापस भारत में उसको मिलाना चाहिए। ये 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने बोला। उसके 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने बोला। आजाद कश्मीर की क़यादत इस मुतल्लिक क्या कहती है, रिपोर्ट कर रही हैं रिजवान अब्बासी। देखें जी, डिमांड्स तो ऐसे ही होता है ना, डिमांड्स का तो एक पूरा पेज होता है, तो ऐसे ही होता है। फिर कुछ दे दी जाती है, कुछ का वादा कर लिया जाता है, कुछ मदद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि पीओके में महंगाई के खिलाफ वहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है और वहाँ की जनता पाकिस्तान के गवर्नमेंट से ऊब चुकी है, इसलिए कि महंगाई इतना ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया है कि वहाँ की जनता खाने के लिए मर रही है और उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोई भी सुविधा नहीं मिल पाता है और न ही वहाँ पे कोई झांकने जाता है कि वहाँ की जनता किस प्रकार से वहाँ पे है और किस प्रकार से रह रही है, किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता है, किस चीज़ों की नहीं। और महंगाई इतनी ज़्यादा है, चरम सीमा पे है, खाने के लिए लोग वहाँ पे मर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, उनका डंका बोलता है वहाँ, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ में ला लिया, एंड देन जो बाकी लोग रह गए वो सड़कों पे आ गए। अब हुआ ये है कि अमूमन सियासतदान जो थे वो निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब सियासतदान इस तरह के आने शुरू हो जाएं कि जिनको लोगों ने वोट ही ना दिया हो, तो फिर वो तो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। ये चीजें बड़ी अहम है। अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, देखें ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, मैं कल भी बात कर रहा था इस पे, ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, आप क्या समझते हैं ये क्यों काम इतना ज्यादा खराब कर रही है? वहां पे क्यों वहां पे ये लड़ाई झगड़ा की हालत इस तरह पैदा हो गई है कि हुकूमत को शोर डालना पड़ा। आम लोग सड़क पे आ गए और लोग अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उनकी कई शिकायतें हैं। एक तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां की जो सरकार है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार है, वो चलाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, और फरमान आता है इस्लामाबाद से। ये किसी खाते में नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं ना, पीओके के जो बाशिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे, ये किसी खाते में नहीं है, ना दाएं वाले खाते में ना बाएं वाले, ये किसी खाते में है ही नहीं। इनकी कोई नहीं पूछ रहा। बस आईजी जो है वहां का सबसे सीनियर मोस्ट जो है पुलिस का ऑफिसर, वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट कर देता है। वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी कई सारी शिकायतें हैं। पहली चीज तो ये है, ये कहते हैं कि साहब हमें अपने हुकूक यानी कि हक जो हैं हमें नहीं मिले। जब से ये पाकिस्तान को आजादी मिली है 14 अगस्त
सिंस 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान को जब से आज़ादी मिली है, जब से पाकिस्तान बना है, और उसके बाद में ये जब एरिया पूरा पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, इन लोगों का इस्तेमाल तो हुआ है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो एक्टिविस्ट है वहां पे पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के गिलगिट के एक्टिविस्ट, ये कह रहे हैं यार कि तुमने हमारे नाम पे बड़ी रोटियां सेकी यार, कड़क कड़क सेकी तुमने रोटियां, तुमने अपने महल बनाए, तुमने दुनिया भर से सिंपैथी गेन करी, कश्मीर कश्मीर करके तुमने हर जगह बकवास करी, लेकिन जो वहां पे लोग थे उनको तुमने बिल्कुल जानवर से बुरा उनके साथ सलूक करा। ना वहां पे रोड है, ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कुछ भी नहीं है। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो पिछले 2 रोज़ से तब मीडिया में नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया भरा है। हमने अभी प्रोग्राम से पहले पता भी किया, वहाँ तो काफ़ी हालात बिगड़े हुए हैं, बड़ी सख्त डिमांड्स। नहीं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है? अच्छा, ये डिमांड आपने ये आप मुझे वो पॉलिटिकल साइड से पूछ रही हैं ना। देखें, पॉलिटिक्स में और जब एक सियासी हुकूमत है, एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, तो आपने जून में बैठ के अगले पूरे साल का हिसाब करना है। बेशक आपने एक पैसे के मुताल्लिक तय करना है, आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ, किसको क्या रिलीफ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो तमाम तबकात को ये हक हासिल है, बल्कि उनको चाहिए कि मई के महीने में हर कोई अपनी आवाज़ उठाए। अब आप इस चीज़ को देखें कि एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की? अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो बेसिकली 5 फरवरी को पहले लास्ट टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और 11 मई को किया। ये उन दिनों में किया है जब आप 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मतलब उन्होंने माहौल को गर्म किया कश्मीर के, कि एक तरफ जब एक ग्रुप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएगा तो दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि हमारे हकूक हमें दो। जब आज हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं पाकिस्तान में कहीं पे अमूमन ये होता है कि 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, तो कश्मीर के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी, कि जनाब वहाँ पे तो हालात ठीक नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पीओके में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां की जनता लगातार सड़कों पे उतर गई है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि वहां की गवर्नमेंट जो है उनका ख्याल नहीं रखती है, इसीलिए वहां की जनता सड़कों पे उतर के अपनी मांगे जो है मांग रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनका ख्याल नहीं रख पाती है, इसीलिए वो इंडिया में जाने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।